जी, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑन कर दें, आप दोनों वॉइस ऑन कर दें। पहले तो आप लोगों को जुम्मा मुबारक। हाँ, कल क्या पढ़ा था हमने? वर्ड बता दें। ईगरली का सेनानिम, ईगरली का सेनानिम बताएं। शाबाश। और एक और भी था। एक और भी था। शाबाश शाबाश, ठीक ठीक ठीक। ओके। अब स्पोकन में काइंडली आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू पीपल के बताएं कि कौन स्टार्ट करेगा कि तीन चार सेंटेंसेस कुछ मुझे बता दे स्पोकन प्रैक्टिस में। किसी किसी भी टॉपिक पे जो जो आपने पढ़ा है, किसी भी टॉपिक पे मुझे चार पांच सेंटेंस बता दें। मुजम्मिल आप बताएं। कोई और बता दे, कोई और बता दे तीन चार सेंटेंस एज स्पोकन में। अच्छा, सिंपल टॉपिक। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताएं। जी जी। जी जी। वेरी गुड वेरी गुड। कोई और बता दे सेम टॉपिक पे, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। राशिद आप बता दें। सॉरी, मुजम्मिल बता दे, मुजम्मिल। मुजम्मिल वेयर आर यू? आज तीन लोग छुट्टी पर हैं, तीनों कांस्टेबल हैं, दो पंजाब पुलिस के कांस्टेबल, एक सिंध पुलिस का कांस्टेबल। सर प्रेजेंट है तो बताएं ना। बताएं बताएं, बोलें इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे बोलें। चलें, सही है सही है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि जिस टॉपिक पे मैं आपको कहूं ना, इस टॉपिक पे बोलो तीन चार सेंटेंसेस, तो आप बोलने के बाद मुझे ये याद दिलाया करें, रिमाइंड कराया करें काइंडली कि आप कहा कि सर एक दो आप भी बता दें। जिस तरह आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा और फ्लुएंसी का पता चल जाए जिस तरह। ठीक है, बाज़ औक़ात मैं भूल जाता हूँ, आपको कह देता हूँ और खुद नहीं बोलता। ठीक हो गया, आइंदा मुझे रिमाइंड कराइएगा। हाँ ठीक है ये 2019 की बात है। जीसीयू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में रिटायर्ड डीआईजी साहब पढ़ाते थे, इंग्लिश का कोर्स करवाते थे, तो मेरे कोलीग्स वहाँ करते थे उस टाइम। तो उन्होंने उनको कहा था कि सर हमारा दोस्त है दूसरों को पढ़ाता है, ये 2019 की बात है।
तो कभी उनको आपकी तरफ से हम बुलाएं और इंग्लिश का लेक्चर दे। उसने कहा कि एज क्या है उसकी? उन्होंने कहा कि सर 20 साल का या 21 साल का एज होगा, 20 या 21 साल एज होगी। तो उसने कहा 20-21 साल वाला क्या बंदा 80 स्टूडेंट की क्लास को क्या डील करेगा? तो उन्होंने कहा जस्ट बुला लें। तो उन्होंने बुलाया मुझे। वो कहते हैं कि जस्ट एक टॉपिक पकड़ा दिया मुझे कि आप द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बोलें। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, ठीक है, सिनोनिम है इंपॉर्टेंस का, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50 मिनट्स मैंने वहां बोला था इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे, दोनों लैंग्वेजेस में, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। और मोर देन 5 टाइम्स क्लैपिंग बजी थी। चलो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। First of all, English is an international language which is spoken all over the world. It has got great importance in our daily life. It is, it has been an official language of Pakistan. Quaid-e-Azam was one of few leaders who gave great importance to English language for the betterment of the youth of Pakistan. कायदे आजम पहले बंदे थे जिसने सॉरी पहले नहीं थे, उनमें से लीडर्स में से कुछ थे जो कि इंग्लिश पे बड़ी तवज्जो देते थे, बड़ा ही उसको अहमियत देते थे। डॉन न्यूज़पेपर आप देखते हैं ना, वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद अली जिन्नाह। डॉन न्यूज़पेपर को जिसने फाउंड किया था वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह थे। और ये डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान की आज़ादी से पहले फाउंड किया गया था मोहम्मद अली जिन्नाह की तरफ से। पहले वीकली आता था, बाद में डेली शुरू हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस मैं आपको क्या बताऊं, 5 घंटे भी बोलूंगा कभी भी कम हो जाएंगे। वेयर एवर यू गो, जहां भी जाएंगे, यू विल नीड दिस लैंग्वेज। आपको इस लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। जो ये कहते हैं ना कि उर्दू को अहमियत दें, आप इंग्लिश को क्यों देते हैं, इंग्लिश किसी और की जबान है। भाईजान हम पीछे हैं, हमारी कौम पीछे है। अगर आप यूएनओ में जाते हैं, वहां तकरीर आप उर्दू में करेंगे तो कोई नहीं समझेगा, सारे ट्रांसलेट नहीं करते, पसंद भी नहीं करते कि सारों के अब ट्रांसलेट करके हम क्या कहते हैं क्या वो सुने, हम ट्रांसलेट करवा के लैंग्वेज सुने। इंग्लिश को अहमियत हासिल होती है। पर सपोज पिछले दिनों में कायदे आजम सॉरी इमरान खान ने तकरीर की थी यूएन में। कितने मुमालिक ने इमरान खान को कवरेज दी थी? 30 मुमालिक ने, 30 मैगजीन्स मतलब के 30 मुमालिक ने इमरान खान को कवरेज दी थी और फ्रंट पेज पे इमरान खान की तस्वीर लगाई थी, जो इमरान खान ने तकरीर की थी। उसका वजह ये नहीं था कि इमरान खान ने जो बातें की थी, हालांकि सॉरी बात लैंग्वेज का मतलब नहीं था, बट जो बातें उसने की थी वही बातें उर्दू में अगर वो इमरान खान करते तो शायद उसको इतनी कवरेज ना मिलती। ठीक है, मोदी ने की थी, हिंदी में कर दी। इसने टर्किश के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दगान, उन्होंने भी टर्किश में कर दी, लेकिन वो अहमियत नहीं मिली जो कि इमरान खान को मिली। सो इंग्लिश, if you are ignoring the importance of English in your daily life, believe me, you are ignoring your importance. जहां भी जाएंगे, किसी भी इदारे में जाएंगे, आपको अहमियत मिलेगी इंग्लिश बोलने पर। अब ये नहीं है कि एक बंदा कह ले कि यार मैं इंग्लिश आती है तो मुझे अहमियत मिले और नहीं आती तो मुझे ना मिले। यार ये कौन सा जाहिल दौर चल रहा है वगैरह वगैरह। इन बातों पे आप ना आए। एक चीज जो कंपलसरी है तो उस पे हमने तवज्जो देनी है। एनी हाउ वी विल हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दैट थिंग जिसको दुनिया वालों ने अहमियत दी है, जिसको सोसाइटी वालों ने अहमियत दी है। ठीक है, मैं अपनी बात करूं, मैं कहीं एग्जाम देने जा रहा था, 2018 की बात है, लाहौर में। तो बाइक में मेरे लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन सुन मुझे कुछ सुनना ही नहीं दे रहा। काइंडली वो आप वो ऑन कर देना, इसको जो म्यूट वाला बटन है ना उसको क्लिक करेंगे, मुजम्मिल क्या कहते हैं, तो आपको सुनाई देगा इंशाल्लाह। व्हाट्सएप या नेट ऑन कर देंगे ना। अच्छा कोई और बताए, मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? कोई और बताए जी। अच्छा आ रही है। अच्छा
मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो वार्डन साहब खड़े हुए थे, उन्होंने रोक दिया क्योंकि हेलमेट मैंने नहीं पहना हुआ था। तो कहते हैं कि चालान कटवाना है आपका, ये वगैरह। मैंने उनको उर्दू में एक दो अल्फाज कहे, फिर भी वो नहीं माने। मैंने कहा सर, आई हैव लाइसेंस फॉर माई बाइक, बट आई हैव फॉरगॉट टू ब्रिंग हेलमेट विद माई सेल्फ। आई एम न्यू इन लाहौर, आई हैव कम हेयर, जो कि मैं आया हूँ, क्या कहते हैं, फॉर द टेस्ट, फॉर द एंट्री टेस्ट ऑफ जीसीयू। आई हैव कम हियर फॉर द टेस्ट ऑफ जीसीयू, ठीक है। डू आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लाहौर। यानी कि पता भी था, लेकिन मैंने छोड़ दिया उनके सामने। 8-10 सेंटेंसेस कंसिस्टेंटली बोल के, फ्लुएंटली बोल के ना, उनके सामने, वार्डन साहब के सामने। वो भी समझ गए कि यार वाकई ये एक, यानी दूर से आया है बच्चा और एक काबिल भी लग रहा है, ये वगैरह। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यार आइंदा ख्याल करिएगा, ये आइंदा रिपीट ना करें, आप एक अच्छे बच्चे लग रहे हो, वगैरह वगैरह। तो वो एक, मैंने अदब के साथ, रेस्पेक्ट के साथ उनको जो इंग्लिश में अल्फाज बोले और हकीकतन जो हकीकत थी वो बोल दिए, तो उनको अच्छा लग गया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब ये ना समझें कि यार उन्होंने गलत किया, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ वर्जी की। उनको एक रीजन भी मिल गया कि हाँ यार, ये बंदा नया है, इसको नहीं पता था, लाइसेंस भी लेके आए, हेलमेट का पता नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आधा क्रेडिट सच्चाई को जाएगा, आधा क्रेडिट मेरी स्पोकन को जाता है जहां, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बड़ी अहमियत रखती है। पिछले दिनों में एक सैयद सर अदिल नियाज साहब हैं, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के ओनर हैं, ठीक है। उन्होंने एक ट्रेन चलाने की कोशिश की थी कि जो सीएसएस का इंटरव्यू हो ना, वो उर्दू में होना चाहिए। सीएसएस का इंटरव्यू उर्दू में होना चाहिए, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। लेकिन उनके ही स्टूडेंट जो कि क्वालिफायर थे, सीएसपी ऑफिसर थे, इन सॉरी, कमेंट सेक्शन में सर कह रहे थे कि टोटली डिसअग्रीड विद योर डिसीजन। यानी कि पहले हमारी अंग्रेजी वीक है, यानी यूथ की, पाकिस्तान के लोगों की टूटी फूटी बोलते हैं, और बोलते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई पाकिस्तानी बोल रहा है, हाँ भाई सिंधी बोल रहा है, हाँ भाई पंजाबी बोल रहा है। यानी कि हमारी दी वे वी स्पीक इंग्लिश, इस तरह बोलते हैं हम, पता चल जाता है, समवन कैन easily understand that we are पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी बोल रहे हैं। यानी कि हमारा जो लहजा है, जो बात करने का तरीका है, वो बता देता है कि हम यार छोड़ रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो वो सीएसएस में ही अगर अलाउ हो जाए कि उर्दू में इंटरव्यू होना चाहिए, तो वो फिर कौन सीखेगा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को कभी भी आप इग्नोर ना करना, चाहे स्पोकन हो, रिटन हो, कहीं भी जाएंगे, इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। बड़ी जरूरत पड़ेगी आपको कहीं भी जाएंगे ना। फॉर सपोज आप क्रिकेट स्टेडियम में जा रहे हैं, आपके पास कोई माइक लेके आ रहा है, तो आपको कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज टेल व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे, क्या होने जा रहा है आज, आप बता सकते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट प्लेयर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, कैन ही प्ले अ बेटर गेम टुडे। कोई पूछ रहा है, कोई पूछ देते हैं ना, सवाल एंकर पर्सन पूछ देती हैं, कोई फीमेल या मेल, तो आप वहां बस क्लीन बोल्ड हो जाएं, ठीक है। आप अपने फेवरेट प्लेयर से पहले आप क्लीन बोल्ड हो जाएं, तो बेहतर है, बंदे को आनी चाहिए हर लिहाज से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काम आएगी, ऑन डेली बेसिस आपको काम आएगी। सो इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश को करार दिया गया हमारे मुल्क में, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा किरदार जाता है मुसलमानों की जिंदगियों में इंग्लिश लाने में, ठीक है, क्योंकि मुसलमान बहुत पीछे थे, ठीक है। कुछ लोग तो सर सैयद अहमद खान के बहुत खिलाफ हो गए, उनका कहना था कि हाँ यार अभी आप ये इंग्लिश पे फोकस कर रहा है, अंग्रेजों का दोस्त हो गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन सर सैयद अहमद खान, ये हमारा पाक अफेयर्स का टॉपिक है सीएसएस में, ठीक है, पिछले दिनों में हमने पढ़ा था। तो सर सैयद अहमद खान ने, उन्होंने यार उनको ये किया कि काइंडली इस बात को समझें कि अंग्रेज कभी भी आपकी जबान नहीं समझ सकते, नहीं, वो समझना पसंद करेंगे। वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, उर्दू समझने की उनको जरूरत नहीं है, हमको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, इंग्लिश समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इंग्लिश लाजमी है, कहीं भी जाएं, छोटे बच्चों को आप ये क्लियर करवा दें कि यार आपको आपकी मदर टंग जो भी है, सिंधी है, पंजाबी है, वो भी आनी चाहिए। नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, वो भी आनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी आनी चाहिए, लाजमी है, ठीक है।
चलें, बात हो गई इंग्लिश स्पोकन पे। करते जाएं, बहुत सारी मिसालें निकलती आ जाएंगी। आज मुझे कुछ और चीज आप लोगों से करनी थी। वोकेब, पहले वोकेब नोट कर लें आप लोग। करें नोट। आउटिंग लिखें, पहला वर्ड आउटिंग। फर्स्ट वर्ड इज आउटिंग, OUTING, आउटिंग। आउटिंग का सिनोनिम है अ प्लेजर ट्रिप। अ प्लेजर ट्रिप, प्लेजर जो काइंडली काइंडली प्लीज जब बोला करें तो माइक ऑफ कर दिया करें। इसका सिनोनिम है, इसका सिनोनिम भी अ प्लेजर, इसकी मीनिंग है शेर। नोट कर लिया आप लोगों ने? सेकंड वर्ड नोट करें, ओबीडिएंट। ओबीडिएंट, ओबीडिएंट, OBEDIENT, ओबीडिएंट। ओबीडिएंट का सिनोनिम है रेस्पेक्टफुल, RESPECTFUL, रेस्पेक्टफुल, यानी फर्मा बरदार। ताबे फरमान या फर्मा बरदार। तीसरा तीसरा वर्ड है रेगुलर। जिस तरह मैं आप लोगों को हमेशा ग्रुप में देता रहता हूँ कि यार रेगुलर हो जाएं, टाइम की पाबंदी करें, वगैरह वगैरह। ठीक है। रेगुलर, तीसरा वर्ड है रेगुलर, REGULAR, रेगुलर। रेगुलर की मीनिंग है, सिनोनिम है सिस्टमेटिक, SYSTEMATIC। मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये नोट करें, बाकायदा रेगुलर। रेगुलर की माना बता दें, बाकायदा। कर लिया? सोशल लिखें, सोशल। उसके बाद सोशल, SOCIAL, सोशल मीन्स लाइकिंग कंपनी, यानी जो कंपनी को पसंद करता है, यानी अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करता है, उसको सोशल कहते हैं। लाइकिंग कंपनी, कंपनी को जिस तरह पसंद करते हैं लोग। LIKING, लाइकिंग के लिखने के बाद इस पे देखें कंपनी, COMPANY, कंपनी। लाइकिंग कंपनी मीन्स समाजी। सोशल की मीनिंग है समाजी। उसके बाद है ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम। ट्रबल का सिनोनिम है प्रॉब्लम, मीन्स मुश्किल। इसका सेंटेंस मैं बता दूं, बाज़ वक़्त शायद आप ठीक से इसको यूज ना कर सकें। ट्रबल, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम faced so many troubles in the starting of Islam। इस्लाम की शुरुआत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुश्किलात का सामना किया। ठीक है। सोशल पे जुमला बना देता हूं। असलम, चलो जोहेब के बारे में कह लें, मेरे बारे में। जोहेब इज अ सोशल पर्सन। या हम पॉलिटिकल साइंस में जिस तरह कहते हैं, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, ठीक है, मास्टर्स कर रहा हूं, तो मैन इज सोशल एनिमल। मैन के लिए कहा जाता है मैन इज सोशल एनिमल। ये भी सेंटेंस हो गया। राशिद, मुजम्मिल, ये नाम तो मुझे बिल्कुल याद हो गए हैं। इनके लिए कहना चाहता हूं, दूसरों के लिए भी। दीज बोथ स्टूडेंट्स आर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। ठीक है। दे बिलीव इन दे बिलीव इन रेगुलरिटी, वो बाकायदगी पे यकीन रखते हैं। दोनों रेगुलर स्टूडेंट हैं। ओबीडियंट, असलम इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट ऑफ हिज टीचर। आउटिंग, आउटिंग की सेंटेंस बनाएं।
अली लाइक्स आउटिंग, अली शेर को पसंद करता है, अली अली लाइक्स आउटिंग। 5 अल्फाज हो गए हैं, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, मुजम्मिल ने एक बात कल कही थी कि सर जो हम टेंसेस के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो वो हम हमें कैसे पता चलेगा कि वो ठीक हैं कि नहीं। काइंडली मुझे बता दें, जितने भी आपने किए हैं 1 मिनट में सारे बता दें। पहले पहले 4 सेंटेंसेस जो होते हैं वो बताएं, मैं बताऊं कि कहाँ गलती कहाँ नहीं, फिर दूसरा बताइएगा। 5 बता दें, ज्यादा ना बताएं, 5 अगर आपके चेक हो गए ना, समझ ले आएंगे, आगे भी ठीक होंगे। जी मुजबिल बताएं, कल का जो हमने पढ़ा था उस पे सेंटेंसेस जो आपने बनाए थे उसके बताएं बारे में। मुजम्मिल को आई थिंक अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है। राशिद, राशिद आप बताएं। जी रिपीट करें प्लीज। अच्छा अच्छा, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते जाए ना। ठीक है, 1 मिनट, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉइस इशू है मुझे यूट्यूब। अच्छा, मुजम्मिल को अभी भी कोई वॉइस का इशू आ रहा है। आई थिंक मुजम्मिल आपकी तरफ से इशू होगा, ये यूट्यूब पर आप देख लेना, मैं बार बार आपका नाम भी ले रहा हूँ, आप देख लेना काइंडली। मेरी तरफ से माजरत, क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस का, अगर होता तो सारों को मेरी वॉइस ना आती। अच्छा आप और राशिद एक और जुमला बनाएं, बताएं मुझे बना के। अच्छा अच्छा, इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएं। शाबाश, नेगेटिव बनाएं। सही, शाबाश। अच्छा, आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ें या वो 3 लोग जो गायब हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, उनका इंतजार कर लें, कल कल के लिए क्या कहते हैं, टेंस पढ़ लें आज, या कल कल के लिए वो आप कह रहे हैं कि उनका एहसास है आपको कि कल पढ़ेंगे, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, सॉरी सॉरी, स्पोकन क्लास है, बिल्कुल जस्ट स्पोकन होगी। और आपको मैं क्लियरली बात बता, हाँ जी जी, मैं वो बताने लगा था, आपने पहले बता दिया, मैं बताने लगा था। आप एक टॉपिक पे ही आप सारे तैयारी करके आए, ठीक है, उस पे ही आपने बोलना है। कम से कम मैं 2 मिनट लाजमी, एक बंदे को 2 मिनट लाजमी सुनूंगा, और 2 मिनट में आप इजिली 10 सेंटेंसेस से ज्यादा बोल सकते हैं, ठीक है। यू कैन टॉक मोर देन 10 sentences विद इन 2 minutes। 2 minutes मीन्स 120 seconds। Within these seconds you can speak a lot if you have if you are good at something, if you are good at any topic, you can speak so many sentences within these 120 सेकेंड। 2 मिनट दूंगा एक बंदे को, आपने अच्छा अच्छा, गलतियां करें, बहुत सारी गलतियां करें, कोई नहीं, यहाँ सीखने के लिए हम बैठे हैं, सिखाने के लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। लेकिन करें, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑन है उसकी, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो आपने बोलना है, फोकस करना है 2 चीजों पे। एक क्लियरिटी, जब आप बोलें सामने वाला यानी जो बहरा हो ना उसको भी सुनाई दे। मैं वैसे मजाक कर रहा हूं, लेकिन आपकी क्लियरिटी हो आवाज में ना, जिस तरह मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान इज आवर कंट्री, it got independence on 1947 on 14th of August। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्नाह।
अब एक एक अल्फाज में क्लियरली बोल रहा हूँ। आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, फ्लुएंटली में बोल सकता था, लेकिन क्लियरिटी पे मैंने ज्यादा फोकस किया। इस वजह से फोकस किया कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। सुबह आप लोगों ने दो चीजों पे फोकस करना है, एक क्लियरिटी, दूसरा फ्लुएंसी। ज्यादा तवज्जो क्लियरिटी पे होनी चाहिए, बिकॉज इट्स योर स्टार्टिंग। If you focus on speed, if you focus on fluency, then you will lose your clarity in the beginning. So focus on clarity in the starting. When you focus on clarity and you are doing practice on daily basis, then your fluency will get better day by day, inshallah. ठीक हो गया? ठीक है, आज एक एमसीक्यूज नोट कर लें। 5 एमसीक्यूज निकाले थे। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही एमसीक्यूज करा दूं, क्योंकि वो सारे 3 लोग गायब हैं। अच्छा, नोट करें, ऑन डैश, ऑन लिख के डैश कर दें। ठीक है, उसको आगे फिल करना है आप लोगों ने। लिख लिया आपने? लिख लिया? ऑन करके डैश करें, जस्टिस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर लिख लिया? was administrated the oath of the office as a judge of the Supreme Court, as a judge of the Supreme Court, Supreme Court, Supreme Court। लिख लिया? ऑप्शन लिखें आप, ऑप्शन ए बी सी डी। ये एमसीक्यू जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए लाजमी है। पीपीएससी पंजाब में 14 स्केल के लिए एग्जाम होता है, 17 स्केल के लिए होता है, 9 स्केल के लिए एग्जाम होता है पीपीएससी। जो पंजाब से हैं वो समझ रहे होंगे। एक बंदा तो तैयारी कर रहा है पीपीएससी की, जो कि पंजाब पुलिस से बिलोंग करता है। अब ऑप्शन में लिखें अगस्त 14, ए लिखें, ए वो आंसर नहीं है, जस्ट ऑप्शन में लिखवा रहा हूं, अगस्त 14। फिर बी में लिखें अगस्त 15, सी में लिखें अगस्त 16, डी में लिखें अगस्त 17। जो इसका आंसर है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगस्त 16। जी जी जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ इमरान खान की बात कर रहा था मैं। लिखे लिखे, नोट करें आप, मैं करवा देता हूं आपको। On August 16, Prime Minister Imran Khan launched the first phase of single national curriculum for students from grades 1 to 5। यानी कि वजीर आजम इमरान खान ने 16 अगस्त को जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम है ना, उसका फर्स्ट फेज लॉन्च किया था, उसकी शुरुआत की थी। वो किया था 1 to 5 क्लास के लिए। यानी कि जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम है, उसका जो सिलेबस चेंज हुआ था 16 अगस्त को, वो 1 to 5 तक था। ठीक, ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, कल मैंने टॉपिक क्या दिया आपको कल बोलने के लिए, स्पोकन के लिए? स्पोकन का कौन सा टॉपिक दिया है मैंने कल के लिए आपको? माइक ऑन कर दें काइंडली।
थोड़ा जल्दी करें प्लीज। अच्छा अच्छा, अभी तक नहीं दिया। अम्म, चलें। टाइम मैनेजमेंट कर लें, टाइम मैनेजमेंट इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है? टाइम मैनेजमेंट एक ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत आपको काम आएगा। आप इस पे थोड़ा रिसर्च करेंगे ना, थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा कहीं से देखेंगे, यूट्यूब सॉरी गूगल से, क्रोम से एक दो सेंटेंस देखेंगे, आपको भी पता चल जाएगा कि यार कैसे टाइम मैनेज होता है। आपको इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा। आगे से आप लोग कोशिश करेंगे कि यार इतनी बड़ी अहमियत है, सारे कामयाब लोग टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो बेहतर है टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से हम बोलें कल। ठीक हो गया फिर? ठीक है फिर। इज इट क्लियर फॉर टुडे? चलिए फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। इस पे प्रैक्टिस करिएगा काइंडली। और टेंस हम कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक, अगर टाइम मिला तो कल पढ़ लेंगे टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि तीन लोग तीनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, दूसरों का भी बंदा ख्याल करे। आज जुम्मा था, शायद उनकी थोड़ी सख्त ड्यूटी की वजह से उन लोगों ने अटेंड नहीं की क्लास। ठीक है फिर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।